हेलो व्यूवर्स, आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है? बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। किसकी बात हो रही है? बाईचुंग के पिताजी की, कि उसके पिताजी जो हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है। तो देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ये है, मान लो बाईचुंग, ये है बाईचुंग, ये है बाईचुंग के पिताजी और ये है बाईचुंग के दादाजी। तो हमसे कहा गया है बाईचुंग के जो पिताजी हैं, मतलब ये उसके पिताजी से, मतलब बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। 26 वर्ष छोटे हैं, माइनस लगा रही हूँ मैं छोटे के लिए, ठीक है। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। ये तो हमें भी पता है कि वो अपने पापा से छोटे ही होंगे और बेटे से बड़े ही होंगे। अब हमसे कहा गया है कि इन तीनों की आयु को अगर हम प्लस कर दें तो हमें मिलता है 135 वर्ष, लेकिन हमें नहीं पता कि इनकी आयु क्या है, तो हमें इनकी आयु निकालनी है। तो इनकी आयु निकालने के लिए हम बाईचुंग की आयु को x मान लेंगे और फिर उससे ही हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना कि बाईचुंग की आयु क्या हो जाएगी? इज़ इक्वल टू x। फिर उसके पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पर लिखेंगे बाईचुंग के पिताजी की आयु, पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? तो मुझे यहाँ पर बताओ कि बाईचुंग जो है, बाईचुंग के पिताजी जो हैं बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं ना। तो अगर हमने बाईचुंग की आयु x मानी है तो देखो, अगर मैं ये देखो ऐसे मानो आपकी एज x है, ठीक है, आपकी एज है x, नहीं पता, और आपकी जो सिस्टर है वो आपसे 10 साल बड़ी है, ठीक है, मतलब 10 साल की नहीं है, 10 साल बड़ी है आपसे। और फिर अगर हम कहें कि आपकी सिस्टर कितने साल की है, तो देखो आपसे वो 10 साल बड़ी है, तो आपकी एज और प्लस वो 10 साल बड़ी है आपसे, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो उसकी खुद की ओरिजिनल एज निकल आएगी ना। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे कि बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? बाईचुंग की आयु, और वो बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं तो प्लस 29 कर देंगे, क्योंकि दोनों की आयु जो है उसके पिताजी की आयु निकल आएगी। वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे बाईचुंग के दादाजी की आयु। तो दादाजी की आयु कैसे निकालेंगे हम? दादाजी की आयु भी ऐसे करेंगे, बाईचुंग की आयु प्लस उसके पिताजी की आयु और प्लस उसके दादा की आयु, इससे हमें पता चल जाएगा। तो x प्लस 29 और 26 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो x प्लस 55। बस, अब हमें यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि तीनों की आयु का जो योग है वो 135 है। तो हम यही करेंगे, तीनों की आयु का योग कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे तीनों की आयु का योग करने पर, आयु का योग करने पर, ठीक है, योग कर देंगे। पहले है बाईचुंग की x, तो x लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि योग करना है, योग मतलब प्लस। फिर उसके बाद उसके पिताजी को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 29। फिर प्लस अपना वाला प्लस लगाएंगे, फिर उसके दादाजी को भी प्लस कर देंगे, मतलब x प्लस 55 55, और इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135, क्योंकि तीनों का योग दिया हुआ है 135। बस अब इसे सॉल्व करना है। 1x 2x 3x, कितने x हो गए? x x x 3x प्लस 29 और 55, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 और 55, ये हो जाएगा 84 इज़ इक्वल टू 135 है, 135 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा।
अब यहाँ पर क्या छोड़ेंगे हम, 3x। यहाँ पे ऐसे वाले एरो डाल लो क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू डाल रखा है इसलिए। 135 और ये जो 84 है, 84 है, ये यहाँ पर जमा में है ना, प्लस में। अगर हम इसे इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो -84 कर देंगे, ठीक है। 3x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 135 में से 84 गए, कितने बचे, 51, ठीक है। x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 51 और बट्टे ये जो 3 हैं गुणा में x के साथ, ये हो जाएगा भाग में। अब इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो x इज़ इक्वल टू निकल गया 17। x इज़ इक्वल टू 17 का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने x किसे माना है, हमने माना है बाईचुंग की आयु। तो बाईचुंग की आयु 17 निकल गई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाईचुंग की आयु इज़ इक्वल टू 17। अब उसके पिताजी की क्या होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाईचुंग के पिताजी की आयु इज़ इक्वल टू कितनी थी, हमने मानी थी x प्लस 29 थी ना, देखते हैं एक बार। हाँ, x प्लस 29 थी ये रही। तो x प्लस 29 हमने यहाँ पर रख दिया। x की जगह पर क्या रखेंगे, x की वैल्यू आई है 17, तो x की जगह पर 17 रखेंगे प्लस 29। 17 और 29 कितने हो गए, दोनों को जमा करेंगे तो आएगा 46 वर्ष, ठीक है। इसको भी लिख देंगे 17 वर्ष, साल में दिया हुआ है ना। और ऐसे ही फिर हम निकालेंगे बाईचुंग के दादाजी की आयु। दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस कितनी थी, 55, x प्लस 55। x की जगह पर x आएगा मतलब 17, x की जगह पे 17 आएगा क्योंकि 17 इसकी वैल्यू है, प्लस 55। 17 और 55 कितने हो जाएंगे, 72 वर्ष। अब तीनों की आयु निकल आई है। एक की आयु है देखो 17, एक की है 46 और एक की है 72। अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं रफ वर्क बता रही हूँ आपको। 17 है, 46 है और 72 है, और हमें बोला गया तीनों की आयु का योग जो है वो 135 है। तो देखते हैं 135 आता है या नहीं तीनों को प्लस करके। 6 7 8, 8 और 8 16 होता है, तो योग है 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल 135 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप टेस्ट में हैं या एग्ज़ाम में हैं और आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की ट्रिक लगाकर अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।